हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बेटा आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत अमेजिंग लेक्चर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। और इस बार मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ थोड़ी सी उल्टी। इस बार मैं 2015 से आपके जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल में आए हैं उसकी शुरुआत करने वाला हूँ। हमेशा हमारी जो चल रही है पीवाई की सीरीज, हम क्या करते हैं कि 2024 से शुरू करते हैं, उल्टा जाते हैं। इस बार हम 15 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आए थे क्वेश्चंस 15, 16, 17, 18 तक, वो लगभग आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। और बस मैं कहूँगा कि डिजिट्स चेंज होती थी या वैल्यूज चेंज होती थी या कई बार स्टेटमेंट बदल रहे, बट अप्रोच वही रहती थी। बट अब 2021 से क्या हो गया है कि ज़्यादातर मैक्सिमा मिनिमा एज अ केस स्टडी आने लगा है। तो केस स्टडी आप लोगों को समझ में कब आएगी? जब आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने आते होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2015, 16, 17, 18 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि 17, 18 और आपका 19 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं जिनका एनसीईआरटी में नामो निशान भी नहीं है। तो ये लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर किसी बच्चे ने मैक्सिमा मिनिमा को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है तो मैं उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को ढंग से देख ले, सीरियसली देख ले, और जो भी क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं उसको 2-2 बार लगा ले। मैं इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी ले सकता हूँ कि उसका सब्जेक्टिव एंड केस स्टडी एंड एमसीक्यू सब कुछ मैक्सिमा मिनिमा का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि 2015 में आया था और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के बहाने से हमारे स्टेप भी क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए बेटा मैक्सिमा मिनिमा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, एक होता है लोकल। हम दोनों की बात करने वाले हैं। यस सर। बट क्योंकि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसको यही एडवाइस करूंगा कि पहले वो जाकर के हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देख ले, उससे अपना जो कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का वो क्लियर कर ले, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखे तो ज़्यादा स्ट्रांगली समझ आएगा। तो ये जो क्वेश्चन आया था 2015 में, ये क्वेश्चन था बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था, इससे पहले ना कभी हुआ है ना इसके बाद कभी हुआ है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर पार्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया था। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3 का 4th पार्ट आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में आया था? डू यू नो दैट? कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी 6 मार्क का आया था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं आप उनको भी इग्नोर ना करें, आपके लिए अच्छा होगा। आपने करना है क्या, मेरी बात समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस बार में हमारे एसओडीटी के स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता था कि सबसे पहले सर हम डिफ्रेंशिएट करते थे। तो cos x हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन x हो जाएगा। फिर सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, तो यहाँ पे साइन x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, साइन x इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, सर यहाँ से tan x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है सर? उसके बाद हमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो 10 है उसकी वैल्यू 1 कब होती है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, ये क्वेश्चन 6 नंबर में क्यों आया था? क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव आ जाता है ना तो बच्चा देख के घबरा जाता है कि सर अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएंगे, जबकि अभी भी यहाँ पे ना क्रिटिकल पॉइंट निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आप खुद इमेजिन करो कि सर यहाँ पे 1 कब होता है? सर 1 होता है आपका π/4 पे। फिर आप देखेंगे 10 किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सर ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसकी आप एक सिचुएशन लोगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, दैट इज π - π/4, और एक लेंगे क्वाड्रेंट नंबर 4, दैट इज 2π - π/4। तो x की वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3π/4, एक आ जाएगी 7π/4। मतलब हमें 2 वैल्यूज़ पर यहाँ पे बेटा डिस्कस करना है मैक्सिमा मिनिमा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़े से लेंदी है, मतलब इसमें ना आपसे बेसिकली लेबर करा रहा है, कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं लगने वाला है। तो मैं एक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, एक आप खुद से लगा लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस पे डिस्कस करते तो क्या होता। अब हम एसओडीटी के हिसाब से अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं। वो स्टेप दिमाग में रखो। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करना है, फिर इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर आपने वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, फिर अगेन डिफरेंशिएट करना है। अगेन डेरिवेटिव निकाला कितना आएगा सर? कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कुल मिला के सर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब मैं एक पे यहाँ डिस्कस करके दिखा रहा हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3π/4 वी गेट, मुझे यहाँ प्रॉपर दिखाना पड़ेगा f डबल डैश 3π/4 कॉस पाई माइनस का π/4
माइनस साइन। मैं अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों पुट कर रहे हो यार, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी स्प्लिटिंग यही होने वाली है और स्प्लिटिंग के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें 3π/4 की कोई वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हम सीधा स्प्लिटिंग वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। और मुझे पता है सर अकॉर्डिंग टू दिस इट लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर सेकंड वेयर कॉस इज नेगेटिव एंड नो चेंज के साथ, साइन इज पॉजिटिव विद नो चेंज के साथ। तो सर यहाँ पे माइनस का 1/√2 आएगा, यहाँ भी माइनस का 1/√2 आएगा, वो माइनस का √2 हो जाएगा विच इज स्मॉलर देन 0। और ये कहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपका सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है, मतलब अगर आपका f डबल डैश 3π/4 क्या आ रहा है, सो फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब सर दिक्कत ये है कि हमने लोकल मैक्सिमा प्रूव कर दिया, बट मैक्सिमम वैल्यू तो निकाली नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, आपको ये जो आपकी x की वैल्यू है, क्या x की वैल्यू है 3π/4, उसे कहाँ पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। मतलब अगर मुझे निकालनी है सर मैक्सिमम वैल्यू, मैंने अभी क्या प्रूव करा है कि मैक्सिमा का वही मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो निकालने का आसान तरीका सर इनिशियल वैल्यू में पुट कर दो। तो यहाँ से साइन, मैं इसको भी स्प्लिटिंग फॉर्म में ले रहा हूँ कि मुझे स्प्लिट तो करना ही है, और माइनस का कॉस पाई माइनस का π/4, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/√2 विच इज √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है, ये क्वेश्चन लेंदी है इसीलिए 6 नंबर में आया था। आप इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे किसके लिए बेटा 7π/4 के लिए, ये मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, आप मेरे को इसको प्रैक्टिस रजिस्टर में करके दिखाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और आया था 2015 में एनसीईआरटी में, दुर्भाग्य हमारा ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बहुत प्यारा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए, जिस बच्चों ने लेक्चर देख रखा है ऑलरेडी उनके लिए भी इट्स काइंड ऑफ रिवीजन, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से 3 इन्फॉर्मेशन निकालनी ज़रूरी होती है। नंबर 1 की हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ गिवन है, सर हमें यहाँ पे गिवन है इनका प्रोडक्ट। नंबर 2 हमें किसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, सर हमें इस वैल्यू को मिनिमम करना है। नंबर 3 हमें निकालना है क्या है और प्रूफ क्या करना है, सर हमें निकालना है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले लिखनी होती है, ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है। कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो जाए, दिस इज द अप्रोच, चाहे एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन हो चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नाउ व्हाट आई डू, नाउ अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना है विद द गैप। सर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको एस मान लेता हूँ, मैं इसको लिखूंगा सम को जिसको मुझे मिनिमम करना है, फिर मैं देखूंगा सर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है। सर इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है 2, तो एक को मैं एलिमिनेट करूंगा और एक को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा मैं सहारा लूंगा गिवन का। और मुझे गिवन क्या बोले वाले बच्चों, मुझे गिवन तो ये है सर, तो जो गैप तुमने छोड़ा है ना उसको कर दो फिल विद दिस। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c²/x। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं सर, ax प्लस बी वाई की जगह c²/x मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, तो यहाँ आ जाएगा ax bc²/x। नाउ व्हाट शुड आई डू, अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ से शुरू होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का नया खेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर हम, सर सबसे पहले हम निकालेंगे ds/dx। तो a को रोक करके x का 1 हो गया, माइनस बी c² को रोक करके x² हो गया। सर फिर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहे आप, x² हो गया। नाउ आपने क्या करना है, पुट ds/dx इज इक्वल टू 0। सर a इज इक्वल टू बी c²/x²। सर यहाँ से सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, x² इज इक्वल टू बी c²/a, x इज इक्वल टू √b c/√a। ये अजीब सी x की वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे अजीब से आंसर भी आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, वही घिसे पिटे स्टेप है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग से यहाँ पे दिमाग लगाना पड़े। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, मैक्सिमम वही बार बार अप्लाई होगा, इस बात का ख्याल रखें बेटा। तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दैट बिकम्स 0, और यहाँ पे आप पॉजिटिव bc²/2bc²/x3। सर ये कैसे आ गया, अरे भाई 1/x² का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए, और वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो हमारे यहाँ पे 2bc²/x³ आया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर भी दूँ, मुझे पता है कि यार पुट करने के बाद भी ना कुछ खास होने वाला है नहीं, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो अगर पता हो कि ऑब्वियस है
तो मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को फिर मत यहाँ पे आप रख के दिखाओ, आप सीधा यहाँ पे क्या करो, आप सीधा आप लिख दो कि सिंस या ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू रूट बी सी अपॉन रूट ए वी गेट सेकेंड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, सो सम अटेन लोकल मिनिमम। लेकिन सर उसने एक चीज़ और पूछी है आपसे, उसने पूछा है टू फाइंड, ये निकालना भी तो है, उसके लिए x तो आपको मिला हुआ है, अगर आपको कहीं से y और मिल जाए तो काम हो जाएगा। y कहाँ से निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर 1 एक ऐसी इक्वेशन है जो हमेशा हमारे लिए टू फाइंड या टू प्रूव में हेल्प करती है। द व्हाट शुड आई डू, मेरे भोले भाले बच्चों, मुझे क्या करना है, मुझे जो x की वैल्यू मैंने निकाली है उसको यहाँ पुट कर देना है, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर और x की जगह पे आ जाएगा रूट बी अपॉन में रूट ए सी से सी कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, रूट ए सी अपॉन में रूट बी। नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे सारी वैल्यूज को उठा करके s इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है ना, मैं यहाँ डाल दूंगा। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट बी सी अपॉन रूट ए, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है सर, रूट ए अपॉन में रूट बी सी। कुछ कट रहा है मेरे को, रूट ए से रूट ए कट जाएगा, रूट बी से एक रूट बी कट जाएगा, तो कुल मिला के जो मेरा एस बचने वाला है वो आने वाला है रूट ए, देखो यहाँ पे रूट ए बचेगा, रूट ए रूट बी सी, और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट ए रूट बी सी, कुल मिला के क्या आ जाएगा सर हमारा सम 2 रूट ए बी सी। तो ऐसा अजीब अजीब से आंसर्स भी आपके मैक्सिमम मिनिमम में आ सकते हैं, बट बेटा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक बार आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आराम से बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो आई विश आपको ये 2015 का एक और न्यूमेरिकल जो कि स्टेटमेंट में आया आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन कवर हो रखा है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। इसमें आपसे बोल रहा है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द रेडियस। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, अगर फिर भी आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं देखना है, मैं एक स्टार्टिंग आपको बना के दे रहा हूँ, फिर आप इसको कंप्लीट कर लेना। एक स्फेयर के अंदर हमारे पास अवेलेबल है एक कोन, 16 में आया क्वेश्चन, बहुत प्यारा है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इस पोर्शन को x मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये हाइट हो गया, हाइट ऑफ द कोन हो गया। मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले गिवन में देख लेना, जब एक शेप बाहर होती है तो हमेशा ध्यान रखना वो शेप मानी जाती है एज अ गिवन शेप। तो हमारे लिए स्फेयर सर गिवन हो गया, और हमारे लिए अगर स्फेयर गिवन हो गया तो स्फेयर की जो रेडियस है सर वो हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया। और हमें सर मैक्स क्या करना है, मैक्स करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, जो अंदर वाली शेप होती है वैसे भी उसी को हमेशा मैक्स करना होता है। और सर कुछ निकालना है कि प्रूव करना है, सर प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, लिखा हुआ है ना, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 4, मतलब हमें जो हाइट है वो 4r/3 प्रूव करनी है। और निकालना है सर ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मतलब ये क्वेश्चन पता है क्या था, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बट वो कहानी में ट्विस्ट क्या है, वो इस फॉर्म में दिया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन को 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिखाना है। इस बार बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन को इन टर्म्स ऑफ स्फीयर दिखाना है। बात एक ही है, करने का अप्रोच भी सेम है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद द गैप। गैप में सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर πr²h, और यहाँ पे 1/3 भी आएगा। अब देखोगे सर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, भाग के जाओगे गिवन के पास। गिवन क्या है, स्फीयर। स्फीयर का यूज कैसे कर सकते हैं सर, एक तो सर हाइट एलिमिनेट कर सकते हैं, नंबर 1 हाइट एलिमिनेट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू r प्लस एक्स लेकर के। तो एक तो यहाँ से सर π/3 r², हाइट की जगह स्मॉल r प्लस एक्स। अभी भी 2 वेरिएबल है ना, क्योंकि x भी अभी एक कांस्टेंट नहीं है सर, x इज ऑल्सो अ यहाँ पर वेरिएबल है। तो अब सर r² को भी एलिमिनेट करो, और वो कैसे करोगे, वो करोगे इन ट्राइंगल। अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको O मान लूँ, A मान लूँ, B मान लूँ, तो इन ट्राइंगल AOB भैया कैपिटल स्मॉल r² इज इक्वल टू x² प्लस r²। तो r² की वैल्यू आ जाएगी r² माइनस x², इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा सर r² माइनस x², फिर यहाँ आ जाएगा r प्लस एक्स, और उसके बाद इसको हमें क्या करना है जी, नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो हिंट मैंने आपको दे दिया, आप इसको कवर करेंगे। कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, विल कवर इन द लाइव क्लास MCQs की। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है एनसीईआरटी बेस्ड ही,
बट हल्का सा चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी में वो जो क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन द 10, यह आ गया कॉस्ट पे बेस्ड। अप्रोच वही है, आपको अप्रोच क्लियर भी हो जाएगी। आपसे बोल रहा है ये कब आया, 2016 में आया है, दूसरे सेट में आया था ये। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट। मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आपने एक यहाँ पे क्या बनाया, कोन बनाया। ये आपकी हाइट है, ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये आपकी रेडियस है, और सेमी वर्टिकल एंगल होता है ये वाला। ये पूरा वर्टिकल होता है, उसका आधा सेमी वर्टिकल होता है। गिवन क्या है सर हमारे पास, गिवन क्या है, सबसे पहले लिखो सर, गिवन में आ गया स्लैंट हाइट। मैक्स करना है, मिनी करना है सर, मैक्स करना है किसको, वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ कोन को। कुछ निकालना है कि प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है भाई, सर सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा आपने लिया है ना, उसे कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 प्रूव करना है। सर हाउ कैन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ऑलवेज स्टार्ट विद द गैप। थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, गैप से शुरू करेंगे हम सबसे पहले सर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला π/3 आर स्क्वायर, हमने आर क्या स्मॉल आर माने ना, हाँ, तो आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब दो वेरिएबल है, एक आर है एक एच है, एक को हमें एलिमिनेट करना है। जो गैप छोड़ा गया है उस गैप को हम यूज कर लेंगे। हमें सर क्या गिवन है, हमें गिवन है सर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल, सर किसको निकालने में फायदा है, तो एच को निकालने में फायदा नहीं है भाई। हमें स्लैंट हाइट गिवन है तो एल हमारे लिए कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं ना सर, आर स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 एज ऑलवेज। और यहाँ पर आ जाएगा सर π/3 एल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस इंटू कर लेंगे भाई, तो π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच का क्यूब। नाउ यहाँ से शुरू होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले निकालेंगे dv/dh, यहाँ आ जाएगा π/3 भाई, एल स्क्वायर एच की जगह एल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे एच क्यूब की जगह 3h स्क्वायर बचेगा। सर dv/dh को उठा करके इक्वल टू 0 पुट करो, तो π/3 एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू L/√3। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, डी स्क्वायर वी डी एच स्क्वायर, भाई यहाँ पे π/3 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6h हो जाएगा। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो माइनस का 2πh हो जाएगा। अगर मैं h यहाँ रख दूँ तो माइनस का 2π L/√3 हो जाएगा। 100% सर नेगेटिव आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अटेन लोकल मैक्सिमा। चलिए ये काम तो हो गया सर। अब क्या करना चाहिए सर, अब हमें एक और चीज़ करनी चाहिए ना, हमें तो सेमी वर्टिकल एंगल भी चाहिए भाई। अब सेमी वर्टिकल एंगल कहाँ से आएगा सर, सर सेमी वर्टिकल एंगल में कॉस चाहिए। तो कॉस लेना है तो मुझे पता है थीटा के सामने वाली साइड लूंगा तो वो परपेंडिकुलर है, और मुझे पता है कॉस होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर मुझे कॉस लेना है ना हो, इफ आई नीड टू टेक कॉस, तो कॉस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और बेस मेरा ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ AOB। मेरा जो बेस है सर वो OA है, अपॉन में AB है, और OA कितना है सर, दैट्स H अपॉन में L। तो सर क्या H हमारे पास अवेलेबल है सर, H तो अवेलेबल है L/√3। तो बढ़िया हो गया सर, मजा आ गया। रे वाह क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, लो जी मजे आ गए तुम्हारे, L/√3। कुछ निकालना भी नहीं पड़ा, इक्वेशन 1 का भी कोई काम नहीं आया। आप सीधा सीधा cos इनवर्स ऑफ 1/√3 कर सकते हैं, और यही आपको प्रूव करना था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा 2017 में आया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इनफैक्ट एनसीईआरटी का ही लगभग क्वेश्चन है। अगेन आई एम गिविंग यू स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, आप खुद से पूरा कंप्लीट करेंगे, डाउट आएगा तो कंफर्म करेंगे। अब यह आया था 2017 में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग द टोटल। देख रहे हो आप, इनिशियली मैक्सिमा मिनिमा एनसीईआरटी का आता था, जब तक ये एमसीक्यूज नहीं थे आपकी जिंदगी में, केस स्टडीज नहीं थी, मैक्सिमा मिनिमा बढ़िया था। बट अभी भी मैक्सिमा मिनिमा आसान है, बट आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पहले लेबर थी, पहले दिमाग नहीं लगता था, अब दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो आपसे क्या बोल रहा है भाई कि एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे हमारे पास शेप है, ठीक है सर बढ़िया, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ठीक है सर। इसको फॉर एग्जांपल x मान लेते हैं, इस पूरे को सर y मान लेते हैं, और ये वाले हिस्से को सर रेडियस मान लेते हैं, ठीक है सर। तो हमसे बोल रहे हैं कि इसका पूरा जो यहाँ पैरामीटर है वो गिवन है। कितना पैरामीटर गिवन है सर, गिवन में आ गया, गिवन में क्या आ गया, टोटल पैरामीटर। और वो कितना गिवन है सर, वो गिवन है आपका कितना, 10 मीटर। मैक्स करना है कि मिनी करना है सर, मैक्स करना है। मैक्स किस चीज़ को करना है सर, मैक्स करना है सर एरिया ऑफ द विंडो। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, भाई उसने क्या बोला है कि ऐसे डायमेंशन निकालो कि मैक्सिमम लाइट आ जाए थ्रू दी होल ओपनिंग। पूरी ओपनिंग से अगर आप मैक्सिमम धूप अंदर चाहते हो तो
इट इज़ अ कॉमन सेंस कि आपको उस विंडो का एरिया को बड़ा रखना पड़ेगा ना, जब तो मैक्सिमम लाइट अंदर आएगी। तो मेरे भोले भाले बच्चों, एरिया ऑफ विंडो को मुझे मैक्स करना है, कुछ निकालना है क्या सर? यस, डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस। तो मुझे डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशन में क्या क्या आ गया सर? डायमेंशन में हाइट आ गया, डायमेंशन में रेडियस आ गया, मतलब एक्स आ गया, वाई आ गया और रेडियस आ गया। सर स्टार्ट कैसे करेंगे? ऑलवेज स्टार्ट विद अ गैप, गैप से शुरू करो भाई। एरिया का फॉर्मूला लगाओ। सर एरिया ऑफ विंडो, भाई रेक्टेंगुलर पोर्शन भी एरिया है और सेमी सर्कल भी एरिया है, तो दोनों के एरियाज को इन्वॉल्व करो। तो एरियाज इन्वॉल्व करोगे तो x इंटू वाई प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। तो एक तो वेरिएबल बहुत इजीली यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है ना, क्योंकि अगर ये y है तो ये ओवरऑल हिस्सा भी y है सर। तो कुल मिला के y की वैल्यू तो मेरे पास सीधा सीधा 2r है यहाँ पे, तो y 2r है, बढ़िया है सर। यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स 2r। लेकिन सर पंगा ये है कि अभी भी 2 वेरिएबल है ना, पहले तो 3 थे अब 2 हो गए। तो अब यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सर टोटल पैरामीटर, और मैक्सिमम बच्चा यही गलती करता है। टोटल पैरामीटर जो है वो इसका क्या जाएगा सर? ये वाला पोर्शन ना है नहीं, ये ओपन एरियाज में है, ये हम इमेजिन जरूर कर रहे हैं रेडियस, बट ये है नहीं। तो एक ये वाला पोर्शन अवेलेबल है, बाकी ये 3 साइड्स अवेलेबल है। तो 3 साइड्स में क्या क्या आ गया सर? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस में 2 पाई आर का आप हाफ करेंगे ना, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और ये 10 है, तो इससे इसको उड़ा दो। y की जगह 2r ले लो, तो x प्लस 2r प्लस पाई आर इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने में फ़ायदा है, 10 माइनस का पाई आर माइनस का 2r, और यहाँ पे चुपचाप उठा करके वैल्यूज़ आप डाल दो। तो मेरा जो एरिया जाएगा वो जाएगा 2r, 10 माइनस का पाई आर माइनस का 2r प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो बढ़िया है, कर दो। यहाँ पे और सिंप्लीफाई होके क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल यहाँ 20r हो जाएगा, इससे इंटू करोगे तो माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और सर इससे कर देंगे तो माइनस का 4r स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस का आएगा, एंड पॉजिटिव का हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी, r की भी आ जाएगी, और एरिया भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई हैव गिवन यू स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा 2017 का एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा है, हमसे बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज क्यूब। मतलब हमारे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड जो है वो क्लोज्ड है और उसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस है। मतलब सिचुएशन ये है हमारे पास कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, वो इस तरीके से है सर कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये x है, ये x है, ये वाला हिस्सा y है, ये x है, ये सब x है, मतलब स्क्वायर बेस है। वैसे जो उसकी साइड से जो उसकी वॉल्स है वो रेक्टेंगुलर है, और मुझसे बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे इसको क्यूब प्रूव करना है। तो गिवन देखो क्या है, गिवन बच्चों इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एनसीईआरटी में है सर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपसे बोल रहे हैं कि गिवन में सर हमें दे रखा है वॉल्यूम, गिवन लिखा और गिवन के आगे लिखा वॉल्यूम, तो हमें गिवन है वॉल्यूम। चलिए सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इनिशियली हम क्या मान के लेंगे, क्यूबॉइड है। एंड हमें क्या करना है सर, गिवन वॉल्यूम, हमें सरफेस एरिया को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है सर, मिनिमाइज क्या करना है। अब देखो सरफेस एरिया लिखा है, कुछ मेंशन तो है नहीं कि ये आपका कौन सा वाला एरिया है। तो जब कुछ मेंशन ना हो मेरे बोले बच्चों, तो हम उस केस में लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। हमें यहाँ पे सर कुछ प्रूव करना है, यस प्रूव तो करना है सर। प्रूव ये करना है कि क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूबॉइड, इट इज अ क्यूब, तो x इज इक्वल टू वाई बेसिकली हमें प्रूव करना है। अब हाउ कैन वी डू इट सर, बहुत सिंपल है सर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली स्टार्टिंग विद द गैप, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूबॉइड है तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पे थोड़ा सा ना आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो कि L हमारा x है, B हमारा x है और H हमारी y है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर दो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर आप 2LB लेते हैं मतलब यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, BH लेते हैं मतलब xy हो जाएगा, अगेन xy हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x एंड y। एक को एलिमिनेट करोगे, भागते जाओगे गिवन के पास, गिवन क्या अवेलेबल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। सर वॉल्यूम हमारे पास कितना है,
सर वॉल्यूम हमारे पास कुछ है नहीं, बट v को हम मान लेते हैं ये हमारा वॉल्यूम है। तो v इज इक्वल टू आ गया सर x इंटू वाई, तो y की वैल्यू आ गई v अपॉन में x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे सर, अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y की जगह कितना आ जाएगा v अपॉन में एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स। नाउ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब एक ही वेरिएबल है। सब कहोगे v इज द वेरिएबल, v इज नॉट अ वेरिएबल, v इज द कांस्टेंट टर्म। तो मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आप a अपॉन dx निकालो, इसका कितना आ जाएगा, दैट शुड बी 2x। इसका कितना आ जाएगा सर, माइनस आएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है। तो क्या मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूं, बिल्कुल 100%। तो dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये 2 तो 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2v अपॉन में x का स्क्वायर हो जाएगा, कट एक्स क्यूब इज इक्वल टू v, x की वैल्यू v की पावर 1/3, ऐसी अजीब वैल्यू भी आ सकती है। देख लो, अप्रोच अगर क्लियर है, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द स्टेप्स, यू नो द डायरेक्शन, तो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मुश्किल नहीं आए हैं, समझ रहे हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या करना है सर, अगेन डिफरेंशिएट करो। किसका करोगे, ऑब्वियसली एरिया का करोगे। कितना आएगा सर, ये वाला पोर्शन 2 हो जाएगा मेरा, और ये पॉजिटिव का 4v अपॉन एक्स क्यूब। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर भी दो, v से v कट के मेरा मुझे लग रहा है सर यहाँ पे बेसिकली हमारा आ जाएगा 12 विच इज ग्रेटर देन 0। सो एरिया अटेन लोकल मिनिमा। चलिए सर, ये तो प्रूव हो गया कि लोकल मिनिमा अटेंड करेगा। अब क्या वो मिनिमम वैल्यू निकालनी भी है, बिल्कुल 100% निकालनी है। मतलब हमें क्या निकालना है सर, हमें वो सरफेस, सॉरी हमें x इज इक्वल टू वाई करना है। इक्वेशन नंबर 1 का सहारा ले लो, बेस्ट ऑप्शन। y इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, x की वैल्यू पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू वी अपॉन में v की पावर 2/3, बेस ए में तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी 1 माइनस 2/3, v की पावर कितनी आ जाएगी 1/3, विच इज इक्वल टू x। y निकाला, x के बराबर आ गया। तो ये भी साबित हो गया कि क्यूबॉइड इज नॉट अ क्यूबॉइड, दैट इज अ क्यूब। तो आई विश अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी। कब आया सर, 2017 में आया है। 19 तक ना आप लोग एंजॉय करो, 19 तक कोई केस स्टडी, कोई एमसीक्यू नहीं दिखेगी। 19 के बाद सारे क्वेश्चंस ना बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ आ जाएंगी केस स्टडीज़, वहाँ आ जाएंगे एमसीक्यूज। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि पूरा लेक्चर देखने के बाद ना मैक्सिमम मिनिमम में यू आर गोना बी मास्टर। अब देखो 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट वही वाली बात है ना यार, अप्रोच क्लियर है तो ये भी आराम से हो जाएगा। आपसे क्या बोल रहे हैं कि यार एक पॉइंट निकालो ऑन दी कर्व। अब कर्व क्या है सर, ये पहले ना इसका डायग्राम सोचने की कोशिश करो। कर्व है सर मेरे पास एक राइट हैंडेड पैराबोला है, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और एक पॉइंट है सर 2,-8, मतलब कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल 2,-8 यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि ये इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, इसके नियरेस्ट होना चाहिए। तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कुछ भी हो आप ना एक ही स्टेप पे चलो। नंबर 1 कि सर गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन है सर इसके अंदर पॉइंट, वो भी कितना गिवन है सर 2,-8। चलिए गिवन यही है हमारे पास। मैक्स क्या करना है, मैक्स तो नहीं करना, मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है। किसको मिनिमाइज करना है, डिस्टेंस को। कौन से डिस्टेंस को, डिस्टेंस पी क्यू। कुछ निकालना है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है सर। टू फाइंड क्या करना है, अगर मैं इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल x, y मान लूँ, तो मुझे फाइंड करना है पॉइंट Q, दैट इज x, y। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कुछ भी हो अप्रोच वही है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द गैप। अब गैप से शुरू करोगे यार, आपको ना यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर PQ डिस्टेंस कितना जा रहा है, x2 कितना सर मेरा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस y का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या कुछ एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि 2 वेरिएबल है, एलिमिनेट हो तो रहा है। मेरे पास ना एक सिचुएशन और अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो y² इज इक्वल टू 4x। तो क्या मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यू पुट करने का कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं सर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और x की वैल्यू कितनी आएगी, y² डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है, पहला काम क्या करूंगा भाई, x की जगह x की वैल्यू रीपुट करूंगा, दैट इज y² अपॉन 4।
और अंडर रूट खत्म करूंगा, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 2 माइनस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। चलिए, और यहाँ पर आ जाएगा सर 8 प्लस वाई, दोनों में नेगेटिव होता है तो आपको पता है वो नेगेटिव कॉमन आकर के खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो इसको कुछ ले लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर को ना, पी क्यू स्क्वायर को लेट सपोज मैंने ए ले लिया और सर इसको एक्सपैंड कर देते हैं। क्या आ जाएगा इसका एक्सपेंशन, अगर आप नहीं भी एक्सपैंड करते हैं, आप डायरेक्टली इसका भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है यार, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, बाद में भी क्यूबिक इक्वेशन ही आनी है, तो आप इसी का डिफ्रेंशिएट कर दो। चलो, आपने निकाला डी ए अपॉन डी वाई, आपको पता है कि यार इसमें लगेगा चेन रूल, इस पूरे को माना तो 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, फिर इसका भी करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 2 वाई अपॉन 4, और यहाँ पर करोगे तो ट्वाइस ऑफ 8 प्लस वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि सर क्यूबिक इक्वेशन बनने वाली है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्रिएट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपको पता है कि यार देखो, इससे ये गया 2 बचा, इस 2 से ये वाला 2 गया, कुल मिला के यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का y बच गया, उसे मैं अंदर इंटू कर लेता हूँ, तो डी ए अपॉन डी वाई हो जाएगा, माइनस y को इससे इंटू किया तो माइनस का 2y आ गया, माइनस y को इससे इंटू किया, यहाँ पे 4 है तो प्लस वाई क्यूब अपॉन 4 हो गया। बाकी बेटा यहाँ पे 2 से इंटू करूँगा नॉर्मली तो वो 16 हो जाएगा, और इससे इंटू करूँगा तो पॉजिटिव का 2y हो जाएगा। सर इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो देखो माइनस का 8y प्लस वाई क्यूब प्लस 16 इंटू 4 तो 64 ही हो जाएगा, और प्लस का 8y, तो कुछ कट भी रहा है शायद यहाँ पे, तो 8y से 8y कट जाएगा, अरे सर मज़े आ गए, तो डी ए अपॉन में डी वाई हमारा बचेगा वाई क्यूब प्लस में 64 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको उठा करके अब आप कहोगे सर क्या वाई की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, आ तो सकती है यार, पता है क्यों आ सकती है, क्योंकि इट्स अ कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव ना, तो हमारा यहाँ पे मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से सर वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, -64, तो वाई इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे पता है सर डी स्क्वायर ए डी वाई स्क्वायर, ये मेरा कैसा आएगा 100% 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर भी दूँ तो मुझे पता है ये पॉजिटिव ही होने वाला है। क्यों पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसके हिसाब से हमारा सर ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम हो गया है। उसके बाद उसने क्या बोला, पॉइंट निकालो, सर y हमने ऑलरेडी -4 निकाल ही रखा है, उस y को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, और कुल मिला के मेरा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो +4 आ जाएगा, तो मेरा जो पॉइंट q आएगा दैट इज 4, -4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर कोई मिस्टेक बाई चांस इस क्वेश्चन में हो गई है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, उसको आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा मैं ले रहा हूँ 2020 में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको ना ऑलरेडी एरिया गिवन है बच्चों, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन भी अलग है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपसे बोल रहा है हम ऑल द ओपन राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्सेस, बॉक्सेस जो है वो सिलेंड्रिकल है, और अच्छी बात क्या है कि सर ऊपर से ये ओपन है, ऊपर से ओपन है, मतलब नीचे का जो बेस है वो तो है बट ऊपर से वो ओपन है, और मुझे इनका वॉल्यूम, मैंने क्या बोला, जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले ये देखो कि आपको गिवन क्या है। सर गिवन ये है कि इसका हमें वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम कितना गिवन है वो भी हमें दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है सर 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर हमें मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लीस्ट सरफेस एरिया, तो हमें सर मिनिमाइज करना है, किस चीज़ को मिनिमाइज करना है, अब देखो यहाँ पे TSA ही लेना है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है ना, कर्व सरफेस एरिया है कि टोटल है कि क्या है, तो जब कुछ मेंशन ना हो तो वी हैव टू टेक द टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हमें प्रूव करना है, कुछ हमें प्रूव करना है कि निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस, भाई डायमेंशंस निकालने हैं बच्चों, मतलब अगर मैं इसके डायमेंशन एक हाइट ले लूँ और एक रेडियस ले लूँ तो मुझे इसके अंदर डायमेंशंस निकालने हैं, डायमेंशंस मतलब h निकालना है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, स्टार्टिंग दे रहा हूँ, बहुत आराम से आप आराम से इसको अप्रोच कर लोगे। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, गलती क्या करता है बच्चा, भूल जाता है कि जो सिलेंडर है ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है भाई, तो आप जब सरफेस एरिया लोगे ना तो आप लोगे 2πRh प्लस πr², क्योंकि ऊपर वाला हमें सर्कल नहीं लेना है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, भाग के जाएंगे गिवन के पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है सर πr²h। सर 125
125 साथ में पाई भी दिया है, चलो मज़ा आ गया यार। तो सर पाई से पाई कट जाएगा। h निकालने में फ़ायदा है कि r? h निकालने में फ़ायदा है। h कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि h को एक ही बार एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, r को 2 बार करना पड़ जाएगा, फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r, h की जगह 125 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ भोले बच्चों, इससे ये कट जाएगा, अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम कितना 250 पाई अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से लगना शुरू होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा भाई, मैंने क्या करा, माइनस का 250 पाई अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। फिर क्या करूँगा सर, पुट डी एस अपॉन में डी आर इज इक्वल टू 0, माइनस का 250 पाई अपॉन में आर स्क्वायर, इधर ले जाओ तो माइनस का 2 पाई आर। सर कुछ कट रहा है? बिल्कुल माइनस से माइनस कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, 2 से ये 125 हो रहा है। तो सर 125 इज इक्वल टू आर क्यूब, आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। जो मज़ा आ गया सर, बढ़िया हो गया ना। अब जब हमें आर मिल गया तो सेकेंड ऑर्डर निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। आप आराम से इसका सेकेंड ऑर्डर निकालो। आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर निकालते ही आपको पता लग जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट। क्यों? क्योंकि सर ये आएगा पॉजिटिव का 500 पाई अपॉन में आर क्यूब। अब मुझे इतना पता है सर कि अगर मैं यहाँ पे आर रख भी दूँ, जो कि मेरा 5 है, रख भी दिया तो भी मेरी ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव ही रहने वाली है। इससे साबित हो गया कि हमारा सरफेस एरिया लीस्ट होगा। तो ये तो जब पता लग गया आपको, और आपको डायमेंशंस निकालने, डायमेंशंस निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। आपका जो आर है उसको उठा के यहाँ डाल दो, आपका एच भी आ जाएगा, एंड आई थिंक एच आपका आएगा 3। ये क्वेश्चन था आपका जो कि CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से आने वाले हैं अब MCQs एंड केस स्टडीज। फाइनली वी आर ऑन द केस स्टडी। जो केस स्टडी अक्सर बच्चों को परेशान करती है। अब लगातार 2-3 बेटा केस स्टडीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उसी के साथ आपका मैक्सिमम मिनिमा भी बाइंड अप होगा। तो आप ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन जो केस स्टडी का वो क्या कह रहा है कि इन द रेजिडेंशियल सोसाइटी में 100 हाउसेज हैं, और भाई 60 चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 10 से 15 के हमारे पास इतने हमारे पास क्या चिल्ड्रंस हैं, वर इंस्पायर्ड बाय देयर टीचर्स टू स्टार्ट अ कंपोजिंग इंश्योर दैट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए वो रिसाइकल करने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस इंस्टेड ऑफ ईच चाइल्ड डिग इट फॉर ओनली हर हाउस, चिल्ड्रन ने कन्विंस कर लिया है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को टू डू इट फॉर द सोसाइटी इनिशिएटिव। एंड फिर उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कि फॉर दिस दे आइडेंटिफाई द स्क्वायर एरिया इन द लोकल पार्क। भाई लोकल अथॉरिटी ने कुछ उनसे अमाउंट चार्ज किया है, और वो रुपीज़ 50 चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर फॉर द स्पेस, और वो चाह रहे हैं कि कोई मिसयूज ना हो। ठीक है, उसके अलावा वो बोल रहे हैं एसोसिएशन हायर्ड द लेबर फॉर डिगिंग आउट, और उसके लिए भाई डिगिंग आउट द वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम डिग करने के लिए उन्होंने लेबर को हायर किया, जो कि एक डेप्थ स्क्वायर के हिसाब से इतना चार्ज कर रहा है। चलिए, तो आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बिहाफ पे सर कॉस्ट की इक्वेशन क्या बने। देखो, हमारा जो मेन पर्पज़ है ना, क्वेश्चन का जो एंड का पोर्शन है उसको रीड करके ना हमें कॉस्ट की इक्वेशन बनाना इज द मेन पर्पस। हमें पता है कि हमें दे रखा है वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 250 भैया मीटर क्यूब। तो मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास वॉल्यूम है, और मैं लेट सपोज मैं हाइट ले लेता हूँ कि लेट सपोज मैंने जो हाइट है वो जो डेप्थ है वो मैंने h ले ली, तो मेरी डेप्थ जो है वो h है। अब क्योंकि MCQ टाइप है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एरिया ऑफ, अगर आपको एरिया निकालना है, इफ़ यू हैव द वॉल्यूम, इफ़ यू हैव द डेप्थ, आपको अगर एरिया निकालना है तो आप एरिया पता है कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द डिगिंग आउट विल बी, आप बहुत ही सिंपल तरीका लगाओ कि जो वॉल्यूम है उसको हाइट से आप डिवाइड मार दो, इतना एरिया हमें मिल जाएगा। अब इतना एरिया, अब उसने बोला है कि सर बेसिकली ना 1 स्क्वायर मीटर के लिए जो कॉस्ट लग रही है ना वो ₹50 लग रही है। तो जो कॉस्ट आएगी फॉर द डिगिंग आउट, कॉस्ट फॉर द लैंड की जो कॉस्ट है सर वो इतना एरिया है, और इतना एरिया को मैं ₹50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 12500 डिवाइडेड बाय h, ये मेरी कॉस्ट आ गई फॉर द लैंड। अब उसको खोदने की कॉस्ट भी हमें चाहिए भाई, और वो कितनी दे रखी है हमें सर, वो दे रखी है हमें 400, मतलब ये वाली कॉस्ट भी इसको C2 मान लो, तो वो दे रखी है 400 इंटू h का स्क्वायर। तो ओवरऑल जो कॉस्ट जाएगी ये C1 होगी एक तरीके से, ये C1 है, दिस इज व्हाट, दिस इज C1, ये C1 है,
और ये C2 है, तो जो ओवरऑल कॉस्ट मेरी जाएगी दैट वो C1 प्लस C2 मतलब कि 12500 डिवाइडेड बाय H प्लस 400 H²। तो आई थिंक जो इसका स्टार्टिंग वाला MCQ है उसका आंसर तो बेटा हमें यहीं से मिल जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो स्टार्टिंग वाला MCQ जो है आप उसका आंसर देखो, उसने इनिशियली क्या पूछा आपसे, बस स्टार्टिंग में एक बार इक्वेशन बन जाए। उसने बोला है कि हमने जो साइड ऑफ द स्क्वायर उसको लेट किया, अगर x तो जो डेप्थ है वो h है, तो बताइए कॉस्ट क्या होगी। हमने अभी इक्वेशन खुद से तैयार करी थी कि सर हमारी कॉस्ट वाली इक्वेशन आ रही है 12500 डिवाइडेड बाय h प्लस 400 H²। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सीधा सीधा करेक्ट हो रहा है, एक का हमें आंसर मिल गया। उसके बाद ना जो हमने स्टेप सीखे ना बेटा, वही एल्गोरिथम हम इसमें फॉलो करके बची हुई जो वैल्यूज है उसके आंसर्स भी निकाल सकते हैं। मतलब कि उसने हमसे अगला क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अगर डी बाई डी एच को इक्वल टू 0 पुट करें तो पहले आप डी बाई डी एच निकालोगे, कितना हो जाएगा सर 12500 H² हो जाएगा, यहाँ पे 800 H हो जाएगा। भाई मैं DC बाई डी एच को अगर इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो माइनस 12500 डिवाइडेड बाई H² इज इक्वल टू माइनस 800 डिवाइडेड बाई H। इससे ये कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा सर, H³ इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई H, H इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये मेरी हाइट की वैल्यू आ गई। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर हाइट। अब हाइट एक बार निकाल ली, और क्या मांग रहा है सर इसके अंदर, और किस चीज़ की वैल्यू हमसे मांग रहा है सर, हमसे बोला d² बाई dh²। बताइए इसमें से क्या होगा। उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसी को आप अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, d² बाई dh² अगेन करूंगा तो मुझे पता है -2, इससे मल्टीप्लाई होकर के 250 और 00 अपॉन में H³ हो जाएगा, पॉजिटिव का 800 हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो देख लो भाई ये कहाँ अवेलेबल है सर, ये ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द मिनिमम कॉस्ट, तो वह x की वैल्यू आप निकाल लोगे। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो आपने वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम था x इंटू H, तो यहाँ पे सर वॉल्यूम मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, कितना, दैट वॉज आई थिंक 250। हमारे पास वॉल्यूम था x² इंटू h मैंने निकाल ही लिया, h 5/2 यहाँ पुट कर दो, वहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो इन जनरल सारी सिचुएशंस आपको मिल जाएंगी वंस यू विल गेट द इनिशियल इक्वेशन, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ CBSE 2022, ऐसा केस स्टडी आया है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों 2 MCQ आए थे सन 2022 में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत प्यारे MCQ थे। आपको बेसिकली ना y इज इक्वल टू 1/x की पावर x दे रखा है, और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यार आप ना सिंपली क्या करो, आप सिंपली यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको सेकेंड ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। आप सीधा सीधा क्या करो, आप यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करो और x की वैल्यू निकालने का ट्राई करो। तो यार देखो एक काम हम कर सकते हैं सर, यहाँ से ना हम इसको ऊपर ले जा करके ना इसको नेगेटिव बना लेते हैं, सो दैट हमारे लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाए। और मैं यहाँ से 1/y dy/dx कर दूंगा, यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, x को रोक के log x का 1/x हो जाएगा, log x को रोक के x का 1 हो जाएगा। सर इससे ये कट जाएगा, सीधा सीधा इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अच्छा एक चीज़ और, मुझे y की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो x की वैल्यू वैसे वो इसी से आने वाली है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, जो कि मुझे करना ही पड़ेगा, MCQ है तो मैं ज़रा डिटेल में जा नहीं रहा, तो log x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, e की बार -1, तो x इज इक्वल टू 1/e आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 1/e आ गई है तो बस चुपचाप इसको यहाँ डाल दो, हमें सेकेंड ऑर्डर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर यहाँ पे 1/1/e की पावर 1/e, तो वो e ऊपर चला जाएगा, e की पावर 1/e, एंड दिस इज आर मैक्सिमम वैल्यू। तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक भी क्वेश्चन मैंने आपको एब्सोल्यूट का नहीं कराया है, दिस इज अ क्वेश्चन एब्सोल्यूट का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही यहाँ पे प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका एब्सोल्यूट भी रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हम क्या करते थे, एब्सोल्यूट के अंदर डिफरेंशिएट करते थे सर, तो मेरा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। मैं क्या करता था सर, पुट करता था f' इज इक्वल टू 0, तो 4 - x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब क्या करूँगा सर, मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये और ये, इन सबको उठा के मैं एक ही करके इसमें डालूंगा। मतलब सबसे पहले मैं निकालूंगा f(-2), इसमें सेकेंड ऑर्डर की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। f मैंने यहाँ पुट किया -2, कितना हो जाएगा सर -8, यहाँ पुट किया -2 तो ये 4 होगा, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ जाएगा -2 विच इज़ -10। हमसे क्या मांग रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है ना, कोई बात नहीं सर। फिर निकालेंगे f(4), अगर मैं 4 पुट करता हूँ सर ये 16 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 8। अब यहाँ पे f(9/2) लूँगा, तो मैंने यहाँ पे 9/2 पुट किया तो 81 हो गया, और 81 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आ जाएगा 4 इंटू में 9/2 माइनस
1/2 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 4, कुल मिला के इससे कट जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। 18 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 8, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 64, कैरी गया 6, 144 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे सबट्रैक्ट करके कितना आएगा, दैट्स बिकम आई थिंक 65 डिवाइडेड बाई 8 और ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 8 से तो बड़ा ही आएगा ना, आपसे मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा किस पे, 9/2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, सॉरी यहाँ पे 63 आएगा बेटा, दैट विल बी 63, यहाँ पे 63 आएगा और 63 8 से तो कम ही होगा, बिलो देन 8 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी सर, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो एब्सोल्यूट का सिंपल फंडा है, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, इंक्लूडिंग इंटरवल उस x की वैल्यू उठाकर fx में डाल दो, जो सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE 2022 में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 2023 में आया है, एज ए केस स्टडी आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप रीड आउट कर लो, पहले हमसे बोल रहे हैं कि आपके सामने ये फिगर है, इसके अंदर सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है और हमारे पास कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। बोला द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप मेड ऑफ द फ्रॉम द मेटल शीट ऑफ एरिया, जिसका हमें वॉल्यूम दे रखा है 75 पाई। अब हमसे ना इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है, इफ द रेडियस इज r एंड हाइट इज h देन राइट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ r। तो बच्चों सबसे पहले बेसिकली हमें यहाँ पे जो गिवन है ना, दैट वाज नॉट वॉल्यूम, दैट वाज अ एरिया, वो भी 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको करेक्ट कर लेना। और ओपन सिलेंडर है, हमसे बोल रहा है पहले तो आपको रेडियस अगर इतना है, हाइट इतना है, तो वॉल्यूम निकालो इन टर्म्स ऑफ r। मेरी बात सुनो, आपको जो सिलेंडर है उसका एरिया पता होना चाहिए, दैट इज 2 पाई आर एच, तो कर्व्ड हो गया, और क्योंकि ओपन है तो मैं सिर्फ पाई आर स्क्वायर लूंगा और यहाँ पे 75 पाई हो जाएगा। सर पाई कॉमन ले लूंगा, अगर मैं पाई कॉमन लेता हूँ तो 2r h प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे 75 पाई हो जाएगा, पाई से पाई उड़ा दो। सर यहाँ पे 2r h प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75 हो गया। अब यहाँ पे ना मुझे पता है कि वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर ना, तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर एच। सर उसने बोला है कि आपको इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए ना, तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लो, और बहुत इजीली आप निकाल भी सकते हो। सर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r, और मैं इसको उठा करके चुपचाप यहाँ पुट कर दूंगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r। भाई कुछ कट रहा है तो काट दो, एक आर से एक आर कट रहा है सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बचा और अपॉन में 2 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 75r माइनस आर क्यूब, और उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब उसने बोला है सर dv/dr निकालो, निकालना इट्स नॉट अ बिग इशू। dv/dr कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 2, सर 75 माइनस का 3r स्क्वायर, फिर क्या करेंगे सर dv/dr को उठा करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज 75 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये आ जाएगा 25, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द रेडियस व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, r मिल गया है आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली, खुद सोचो इसको अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, खुद सोचो अगर मैं dv, मतलब इनिशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पाई अपॉन में 2 माइनस का 6r हो जाएगा। आपको पता ही है कि वॉल्यूम मस्ट बी नेगेटिव, r अगर मैं r पुट कर भी दूं तो एक इनिशियल स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इक्वेशन बन जाए ना सर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्वेबल होता है। तो ये कब आया, 2023 की केस स्टडी है। अब एक लेक्चर के एंड में एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये वाली केस स्टडी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है, ये आपको प्राइस दिया है, ये आपका सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसके बाद इसके 2 पार्ट्स हैं, बहुत ईजी पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है, 2023 का क्वेश्चन है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। इसी के साथ हमारा मैक्सिमा मिनिमा होता है कंप्लीट। 2015 से लेके 24 तक जितने अच्छे क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट जितने क्वेश्चंस थे या तो मैंने आपको बता दिए हैं या मैंने आपको हिंट दे के छोड़ दिया, बट कवर हमारे सारे हो गए। अगर कोई बच्चा इतना भी प्रैक्टिस कर लेना मैक्सिमा एंड मिनिमा को, तो हम 100% श्योर बेटा बोर्ड एग्जाम में ना आप मैक्सिमम मिनिमम अटेम्प्ट करके जरूर आओगे, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हो। बहुत एफर्ट्स लगे इस लेक्चर को बनाने में। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना बेटा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अगला टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेशन, एंड आई डोंट वांट आपसे इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल दोनों के PYQs मिस्ड आउट हो, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत रिपीट होता है। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, एंड प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।